हेलो फ्रेंड्स, सैंग्विन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो क्लास 6 के बच्चों के लिए और नॉर्मली यू कैन इफ़ यू वांट टू यूज़ इन योर क्लास 11th, तो आप लोगों के लिए भी बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बेसिक के रूप में। क्लास 6 के बच्चे जो हैं इसको डिटेल में अच्छे से सीख सकेंगे एंड अदर क्लास के बच्चे अगर चाहें तो बेसिकली इसको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। बेटा स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? यू नो दैट द स्केलेटन सिस्टम इज़ अ रिजिड सपोर्टिंग सिस्टम which support and takes keep and various internal organs in their places। ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, वो क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, सपोर्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्केलेटन वैसे तो 2 टाइप के होते हैं। एक इंटरनल स्केलेटन होता है जो ह्यूमन बीइंग्स लाइक डिफरेंट एनिमल्स में हम देखने को पाते हैं। एक होता है आउटर स्केलेटन सिस्टम जो हम मोलस्का फाइलम के सभी जीवों में देखने को हम पाते हैं कि मोलस्का के जितने भी सीपी, घोंघा, ये सब जो जीव हैं इनमें आउटर स्केलेटन सिस्टम होता है। आउटर स्केलेटन सिस्टम ये क्या करता है? इट हेल्प टू सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन सिस्टम्स। हमारे कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को ये प्रोटेक्ट करता है और उसके अलावा ये क्या करता है? सपोर्टिंग का काम करता है। जस्ट इमेजिन कि अगर स्केलेटन ना होता तो शायद बॉडी एक ऐसे कुछ च्युइंगम की तरह हो जाती कि उसको खींचो तो पूरी टाइट और छोड़ दो तो फिर अपने शेप में आ जाए। तो स्केलेटन सिस्टम ही हमारे पूरे बॉडी का क्या करता है? वो क्राइटेरिया तैयार करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर वही पूरी अच्छी तरीके से तैयार करने का काम करता है। स्केलेटन सिस्टम बेटा ये जो बनता है स्केलेटन सिस्टम या हमारा बॉडी जो बनता है वे मैक्सिमम हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जो सपोर्टिंग का काम करते हैं उसमें बोन और कार्टिलेज 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। यू नो दैट ह्यूमन हैज़ 206 बोन एंड अ बेबी हैज़ 300 बोन एट बर्थ। मीन्स जो वयस्क हो जाते हैं उनके पास 206 हड्डियाँ, और बच्चे जब बर्थ करते हैं तो उनके पास जो होता है 300 बोन्स होते हैं। उनके पास कई फ्लोटिंग बोन्स भी होते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड ज्वाइन, और तो बोन्स क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं। बेटा इस बोन्स में कार्टिलेज क्या होता है और बोन क्या होता है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कार्टिलेज हमारे बॉडी पार्ट का ऐसा हिस्सा होता है जो लचीला होता है, बट ये भी क्या करता है? शरीर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। जैसे कान हो गया हमारा, और नाक का बोन जो है ऊपर जो, जिसको हम आराम से मूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से हिला डुला सकते हैं, सब कार्टिलेज में आते हैं। तो बेटा ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से हमारा पूरा सिस्टम बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का पूरा वर्क जो एक दूसरे से जुड़े हों और एक जैसा काम हो, वो उनका सिस्टम होता है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम की बात अगर करें बच्चों, तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम है इट प्रोवाइड फ्रॉम एंड शेप टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड इट प्रोटेक्ट एंड डिलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, प्रोवाइड अ सरफेस टू विच मस्कुलर एंड अटैच्ड। मीन्स ये सब जो हमारे फंक्शन हैं स्केलेटन सिस्टम का, हमारे बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गेस दैट कि अगर स्केलेटन सिस्टम ना होता और हमारा हार्ट ऐसे ही बिना स्केलेटन सिस्टम के होता तो उस पर बहुत छोटा सा भी चोट जो है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता था।
अगर नॉर्मली उसको कोई टच कर देता तो भी हमारा जो हार्ट है उसमें कई तरीके के प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को देख सकते थे। बट यहाँ पे जो हमारे रिब्स केज होते हैं, पसलियाँ होती हैं, जो बोन्स होते हैं, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, जो बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही टेंडर होते हैं, उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बेटा अगर हम स्केलेटन सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करें तो स्केलेटन सिस्टम हैज़ ऑर्गेनाइज इनटू 2 पार्ट। एक उसका होता है एक्साइल स्केलेटन सिस्टम एंड सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्साइल स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारा स्कल आता है, स्पाइन बोन्स आते हैं और उसके बाद हमारी रिब्स आते हैं। मीन्स रीढ़ की हड्डियाँ, स्कल और रिब केज जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये एक्साइल स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। एंड बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब जितने स्केलेटन्स हैं हमारे वो किस में आते हैं, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो बच्चों आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के कुछ पार्ट के बारे में हम अब सीखते हैं। बच्चों यहाँ पे जो फिगर आपको डिनोट करके दिखाया गया है, मैं इसको बुक से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ी मुझे कठिनाई होती है। यहाँ पे ये स्कल बोन है, यू नो दैट कि स्कल बोन बेटा टोटल स्कल में हमारे 8 बोन होते हैं, 8 फ्लैट बोन होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। इसमें हमारा ए लोअर जा है और ए अपर जा है। लोअर जा के हड्डी को हम बोलते हैं मैंडिबल, लोअर जा के हड्डी को हम मैंडिबल, एंड अपर जा की हड्डी को हम मैक्सिला बोलते हैं। इसको हम स्कल बोन अभी सीखेंगे, बट इसके बारे में जब हम डिटेल में बताएंगे तो इसके 8 पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसको स्कल ये भी जानते रहिए, इसको मैक्सिला, इसको मैंडिबल। और जो कॉलर की हड्डी होती है बेटा उसको कैल्विक बोलते हैं, कैल्विक बोन, कॉलर की हड्डी को कैल्विक। और उसके बाद जो हमारा जॉइंट बोन होता है जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं, बॉलिंग वगैरह करते समय जब हम मूव करते हैं अपने हाथों को, उसको हम बोलते हैं स्कैपुला, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने रिब केज के बारे में। तो यहाँ पे हमारे रिब केज में 12 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 12 पेयर बोन्स, इसको टोटल बोन्स को आप रिब केज बोन ही कह सकते हैं, इसको आप रिब केज बोन ही कह सकते हैं। अगर रिब केज बोन कह देते हैं तो 12 हड्डियाँ आपकी काउंट हो जाती हैं। उसके बाद बेटा ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसको हम स्पाइनल बोन कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल बोन। लगभग ये 33 क्या होते हैं, रिंग लाइक बोन्स होते हैं। रिंग में 33 के पेयर में इसे क्या होंगे, ये ज्वाइंट रहेंगे। अब ये जो रिब केज है बेटा इसमें हमारा 2 बोन ऐसे हैं जो इधर देख रहे हो, इधर 2 पेयर बोन ऐसे हैं जो फ्लोटिंग में होते हैं, फ्लोटिंग मूवमेंट में होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। अब हम अपने हाथों की बात अगर करते हैं, सॉरी फॉर यहाँ पे बेटा अभी हम, उसके बाद ये जो हमारे कमर की हड्डी है इसको हम बोलते हैं पेल्विक, इसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं। उसके बाद कमर की हड्डी के नीचे का बोन्स जो होता है उसको कोकस बोलते हैं। फिर अब मेन बोन्स बेटा अगर हम अपने हाथ और पैर के बोन्स के बारे में जान जाएं तो हमको 54 बोन्स के नेम ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो हड्डियाँ मूव, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो हाथ की हड्डी ए वाली हड्डी है इसको बेटा बोलते हैं ह्यूमरस। जो नंबर आप पेयर की बात करते हैं तो ए अकेले होता है, इसमें कोई पेयर नहीं होता। उसके बाद बेटा हाथ में 2 तरीके की हड्डियाँ होती है, जो मोटी हड्डी होती है उसको रेडियस, और जो पतली हड्डियाँ होती है उसको बोलते हैं अल्ना। उसके बाद ए हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं कार्पल्स, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा ये जो हाथ की हड्डियाँ, जो पंजे की हड्डियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और जो फिंगर की हड्डियाँ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैंजेस। तो अगर नंबर की बात करते हैं तो ए हमारा ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 3, और ए जो मैंने कार्पल्स बताया ए 7 और 8 होते हैं, ओके। और ए
मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस ये 5-5 के नंबर में होते हैं। उसके बाद बेटा अगर पैर की हड्डियों की बात करते हैं तो फीमर हमारा, और उसके बाद घुटने की हड्डी को हम बोलते हैं पटेला। फिर हमारा ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं बेटा, मोटी वाली हड्डी को हम बोलते हैं टीबिया, और जो पतली वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं फेबुला। उसके बाद है यहाँ पे डॉर्सल, इस हड्डी को हम बोलते हैं डॉर्सल। फिर उसके बाद जो पंजे की, पैर के पंजे की हड्डियाँ होती है उसको बोलते हैं मेटाडॉर्सल, और पैर की अंगुलियों की हड्डियाँ जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्लैंजेस। तो अगर हम इसकी काउंट कर लें बेटा तो एक हड्डी ए, पटेला 2, यहाँ पे 7 होता है हमारा डॉर्सल, यहाँ पे हमारा डॉर्सल जो है वो 7 होता है, और यहाँ पे हमारा मेटाडॉर्सल 5 A5, 5 5 10 7 17 18 19 हड्डी इस पैर में, 19 हड्डी इस पैर में, 38 बोन्स ऐसे हमको लर्न हो जाएंगे बेटा। आफ्टर देन यहाँ पे अगर बात करते हैं 5 5 10 + 8 18 19 20 एंड 21, और 21 मीन्स 42 बोन्स ऐसे याद हो जाएंगे। तो टोटल को काउंट कर लेंगे तो आई होप 50+ बोन्स आपको ऐसे ही नॉर्मली याद हो जाएंगे। एंड सम अदर बोन्स जो मैंने बताया इसको भी आपको याद करने में आसानी होगी। तो बेटा बोन्स जो होते हैं इट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी मैनी फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन एंड गिव द अ वेरी गुड शेप टू आवर बॉडी। इट इज़ आवर लेग बोन्स। बेटा पेल्विक रीजन पे जो बोन होता है उसको हम अस्कोसा बोलते हैं। उसके बाद हमारा जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी फीमर, घुटने की हड्डी को हम बोलते हैं पटेला, और जो पैर में 2 हड्डियां होती हैं उसको टीबिया फेबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। इतना नेम आपको लर्न करना है जो आपको हेल्प करेगा अच्छे से 206 बोन को लर्न करने में। अब बेटा अगर हम एक्साइल स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, तो इट कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ स्कल, स्पाइन एंड रिब एंड चेस्ट। इतने बोन्स को मिलकर हमारा एक्साइल बनता है, जिसमें स्कल जो होता है द ह्यूमन स्केल कंसिस्ट ऑफ बोन विच सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ह्यूमन स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट हैज़ 22 बोन्स of 8 floating bones are joined together from the cranium। 8 floating bone और 22 बोन से मिलकर एक क्रैनियम बनाते हैं। क्रैनियम इज़ अपर पार्ट ऑफ द हेड। क्रैनियम क्या होता है, हमारे हेड का अपर पार्ट होता है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द फेस है जा हैव द रिमेनिंग 14 बोन्स। तो हमारे जा में टोटल 14 बोन्स होते हैं। टीथ आर फिक्स्ड इन द जा बोन्स। टीथ जो होते हैं हमारे जा बोन में ही फिक्स होते हैं। द लोअर जा बोन्स इज ओनली बोन इन द स्कल विच कैन मूव। लोअर जा बोन जो होता है बेटा वो मूव कर सकता है, जिसको मैंडिबल बोलते हैं, और मैक्सिला जो अपर जा का है वो मूव नहीं कर सकता। फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं अपने स्कल की, तो इट इनक्लोज द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्केलेटन स्कॉट एंड जर्क। ये हमारे ब्रेन को किसी भी चोट से और जर्क से बचाने का वर्क करता है। द लोअर जा मूवेबल जस्ट दस एनब्लेस एज द च्यू फूड एंड टॉक। लोअर जा मूव करने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने फूड को चबा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। ओके, इट इनक्लोज द प्रोटेक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज एंड टंग। ये हमारे इन सभी टंग्स को या फिर आइस को, ईयर को, नोज को, ये जो सेंस ऑर्गन है इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अगर बेटा स्पाइन बोन की हम बात करते हैं तो स्पाइन बोन इट मेड अप 33 बोन रिंग लाइक बोन विच इज़ नोन एज वर्टिब्रेट। ये 33 रिंग लाइक बोन से बने होते हैं जिसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। These bone joined each together, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। Hence they are several joint in the spine. These
joint allow the slight of movement and the vertebrae run down through at the middle of the back from the base the skull and the hip area। ये हमारे हिप एरिया के ऊपर क्या करता है बेटा, जुड़ा रहता है। और ये हमारे, इसको देखो, ये जो हमारा बोन होता है सबसे रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, एक हिप एरिया के ऊपर जितना स्ट्रक्चर है सबको समझ लो इसको सपोर्ट करने का काम करता है। बाय द वे इसमें किसी भी प्रकार की जर्किंग वगैरह आई तो समझ लो हमारे बॉडी का अपर लेयर पूरी तरीके से मूवमेंट लेस हो जाता है और वर्क नहीं कर पाता। अगर स्पाइन की फंक्शन की बात करें बच्चे, तो फंक्शन ऑफ द स्पाइन, इट गिव सपोर्ट टू बॉडी एंड इट असिस्टेड द मेंटेनिंग इरेक्ट पोस्चर। ये हमको सीधा खड़ा होने में मदद करता है। इट हेल्प इन टू मूवमेंट नेक इन द बेंडिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को बेंड करने में और नेक को घुमाने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। रिब्स की अगर बच्चे बात करते हैं, रिब्स आर थिन कर्व्ड बोन्स विच फॉर्म ऑन द डिलिकेट केस लाइक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डिलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स इन द चेस्ट। ये हमारे चेस्ट के नीचे जो लंग्स और हार्ट होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस केज ऑफ रिब इन द चेस्ट कॉल रिब केज। ये चेस्ट का जो केज होता है बेटा, ये हड्डियों का जो ढांचा होता है इसको हम रिब केज कहते हैं। ह्यूमन का रिब केज जो होता है 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, मीन्स 24 होते हैं। ऑल ऑफ देम द कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम, जो मुड़े हुए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिब आर जॉइंट द स्टर्नम इन द फ्रंट। The last 2 pair of rib not joined the sternum, they are floating bones। लगभग 11 जोड़ी एक दूसरे से 10 जोड़ी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और लास्ट के 2 जोड़ी ऐसे फ्लोटिंग मूवमेंट में होते हैं जिसको हम फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड पार्ट ऑफ द स्टमक एंड किडनी। ये रिब केज जो होता है हमारे हार्ट, लंग्स और पेट के कुछ पार्ट जैसे स्टमक और किडनी को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। रिब्स से रिलेटेड फैक्ट है बेटा, रिब्स हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमको ब्रीथ करने में भी हेल्प करता है। व्हेन ही इनहेल एयर द रिब लेफ्ट द रिब केज अलाउंग आउट द हार्ट एक्सपेंड। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हमारा रिब जो है उसको अलाउ करता है और वो थोड़ा सा फूल जाता है। एंड जब एक्सहेल करते हैं क्लोज स्क्वीज द एयर आउट ऑफ लंग्स, और हवा के बाहर निकलते ही ये सिकुड़ जाता है। जस्ट लाइक बलून जैसा होता है, जैसे हम बलून में हवा भरें, बलून फूल जाए और हवा निकालते हुए पिचक जाता है।